बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू न्यू क्लास। होप यू आर फाइन। अल्लाह पाक हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। जी, चैप्टर नंबर 1 आपके पास है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। आपके पास सबसे पहले नंबर्स एंड ऑपरेशंस में उसने बिलियन की इंफॉर्मेशन दी है कि बिलियन होता क्या है। अब आपने 4 क्लास तक आपने मिलियन और 10,000 थाउजेंड की इंफॉर्मेशन ले ली होगी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपके पास यूनिट 10 और 100 यूनिट्स में आते हैं। मतलब यूनिट्स 10 में आपके पास कितने ज़ीरो होते हैं? सिंगल ज़ीरो होता है। 100 में आपके पास कितने ज़ीरो हो जाते हैं? 2। 1000 में आपके पास हो जाते हैं 3। 10,000 में आपके पास हो जाते हैं 4 और 100,000 में आपके पास हो जाते हैं 5। 100,000 को हम बेसिकली 1 लाख भी कहते हैं, जिसमें आपके पास 5 ज़ीरो आते हैं। फिर 100,000 के बाद आपके पास आ जाता है मिलियन। मिलियन में आपके पास 6 ज़ीरो होते हैं। फिर 10 मिलियन, 100 मिलियंस आपके पास 6 हैं, इसमें 7 ज़ीरो आ जाएंगे। 100 मिलियंस में 1 में आ जाएंगे और आपके पास फिर आ जाता है बिलियन। क्या आ जाता है? बिलियन। आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको बिलियन का बताया भी गया था। अब बिलियन में आपके पास कितने ज़ीरो होते हैं? लाइक दिस, आपके पास 1 बिलियन है तो आपके पास 1 होगा, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज़ीरो होंगे। फिर ये आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएंगे ये इन चीज़ों का बताएंगे कि यूनिट्स 10 100 10,000 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियंस एंड लास्ट वन बिलियन। ये आपकी इन्फॉर्मेशन है कि बिलियंस में आप किस तरह लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर बेसिकली बात जो है वो क्या बता रहे हैं? वो ये बता रहे हैं कि आपने एक्सरसाइज 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। इन द इंटरनेशनल सिस्टम 1 मिलियन इज़ अ 7 डिजिट नंबर। कि 1 मिलियन में कितने डिजिट्स नंबर्स होते हैं? 7। मतलब इसका आंसर 7 किस तरह आएगा? आपके पास ये मिलियन है। अब यहाँ से आप काउंट करना स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7। कितने डिजिट्स आ गए मिलियन में? 7 डिजिट्स आ गए। अब उसके बाद उसने क्या बात की? द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट 5299287। अब ये मेरे पास क्या है? 2 मिलियन। किस तरह? अभी आपको बताया कि 2 मिलियंस के बाद अगर आप काउंट करें तो कितने ज़ीरो आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो ये मेरे पास कितने डिजिट्स बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इट्स मीन दिस इज़ आंसर योर 2 मिलियंस। आप कंप्लीट द सीक्वेंस, आपने इसका सीक्वेंस कंप्लीट करना है। लेट्स सी, आप देखें कि आपके पास लास्ट डिजिट में 186, यहाँ पर क्या आ रहा है? 286 एंड गैप है। फिर आपके पास क्या आएगा? 486। मतलब 1 2 4। मतलब हमारा मिसिंग जो रह गया है वो 386 है। मतलब ये 100 का सीक्वेंस चल रहा है कि हमने इसमें 100 ऐड अप करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह द नंबर्स 50,000 मोर देन 261,835 500। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? 261,885 500 885। मतलब इसमें आपके मोर देन उसने क्या कहा? इसमें ऐड अप करेंगे। मोर देन का मतलब होता है कि इसको क्या कर देना होता है हमने? प्लस। द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज़ द नंबर्स 98314110। तो ये मेरे पास उसने क्या किया? प्लेस वैल्यू आपने क्या लेना है? 9,081,000,000 आपके पास हमारे पास लेकर आना है। अब ये हमारे पास क्या आएगा? ये 900 है। इसी तरह आगे क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6। कितने डिजिट्स हैं? 6 हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 900 मिलियंस बन जाएगा। इसी तरह आप ट्रू फॉल्स और MCQs देखेंगे जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद आपको बताया जाएगा ये ट्रू है, फॉल्स है, और ये MCQs में आपको क्या लगेगा। अब सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगी। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड। अब यहाँ पर देखें आपके पास क्या आ रहा है? 1 5 0 0 0 0 0। अब लास्ट में काउंट कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं और ये 7 मिला के तो आपको पता चल जाना चाहिए ये मिलियन में होता है। अभी मैंने आपको बताया जिसमें 6 डिजिट्स होते हैं, लास्ट में यहाँ 6 ज़ीरो होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? 1 मिलियन। अब ये 1 मिलियन है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 500,000 के 3 ज़ीरो होते हैं। दोबारा देख ले, 1 मिलियन 500 आपके पास है। ये 500,000 में कितने ज़ीरो होते हैं? 3 ज़ीरो होते हैं। 1 मिलियन 500,000। अब बी पार्ट देखें, ये देखें 1 2 3 4 5 6, लास्ट में फिर इसके 6 ज़ीरोज़ हैं। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? 16 मिलियंस।
अब लेट्स सी 34,800,000 ऊपर की तरह 34,800,000 800 ये है, 1000 में 3 0 होते हैं, तो हम इसकी स्टेटमेंट क्या देंगे 34,800,000। अब यहाँ पर देखें 78 मिलियंस, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 790। पहले हमारे पास 800 आ रहा था ना कि हमने 800,000 या वट एवर जो भी बता रहे थे। अब यहाँ पर देखें ये दरमियान वाली वैल्यू में ज़ीरो है, तो हमारे पास क्या आएगा 78,790,000 लास्ट में 10,000 1000 वाली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। राइट द नंबर्स इन फिगर दैट द स्पेस करेक्टली। अब यहाँ पर 1 मिलियन बताया, मैंने 1 मिलियन का 1 लगा लिया। 900 900 1000 में कितने होते हैं 3 0, तो मैंने 3 0 लगा दिया। 840 मिलियंस 800 आ गया। अब ये 40 आ गया। आगे उसने क्या कह दिया मिलियंस, मिलियंस में कितने ज़ीरो होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया। 700 मिलियंस क्या होते हैं 700 मैंने लिख दिया है, 100 मतलब 3 आपके पास 700 ये आ गया। मिलियंस में कितने ज़ीरो होते हैं 6 ज़ीरो होते हैं, तो पुट द 6 0। अब यहाँ पे राइट द नंबर्स इन फिगर गिवन द स्पेस करेक्टली, आपने स्पेस करेक्टली डालनी है लाइक दिस। आपके पास ये वैल्यू एक साथ लिखी हुई है उन्होंने। अब स्पेस करेक्टली कैसे आएगी, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स जिसमें भी होंगे वो आपके पास किस में आ जाएगा बिलियंस में आ जाएंगे। अब मैं इसको किस तरह लिखूँगी, आपके पास पहला जब भी 10 डिजिट्स आएंगे तो पहला डिजिट्स आपने सेपरेट लिख देना है, फिर आपने 333 का पेयर्स बना लेना है। मतलब ये 905 का पेयर, 384 का, 356 का। उसके बाद आपके पास क्या है 647031700। अब मैं इसको काउंट कर लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपने इसका क्या करना होगा 9 डिजिट्स हैं, तो आप इसमें 3 का पेयर बनाएंगे कि 647, मतलब आप इसमें 100 मिलियन 10 मिलियन और मिलियन का आप क्या बनाएंगे स्पेस बनाएंगे, फिर 100,000 10,000 और 1000 का पेयर बनाएंगे, फिर 100 टेंस यूनिट का पेयर बनाएंगे। एग्जैक्टली इसी तरह आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब राइट द नंबर्स इन द फिगर गिविंग द स्पेस करेक्टली। 2 बिलियंस लिख लिया है। 500 आपके पास उसने क्या है 500,000। अब ये मेरे पास 2 बिलियन है, पहला आपके पास पहला डिजिट क्या है बिलियन में है, तो बिलियन के पास आपके पास 100 मिलियंस 10 मिलियंस और मिलियंस, उसका उसने यहाँ पे जिक्र ही नहीं किया बेटा। तो आपके पास ये 200 ये 3 डिजिट्स इसी तरह 0 आ जाएंगे, क्योंकि उसने आपके पास 10 मिलियंस मिलियंस और इसका 100 मिलियंस का बताया ही नहीं है। उसके बाद उसने क्या कहा 500 लिख दिया है, 1000 ये 3 0 एज इट इज़ आ जाएंगे। इसी तरह आपके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9 में उसने क्या कहा है रिंग्ड। अब ए पार्ट मैं इसका सॉल्व करूँगी 14 1 7 9 6 2 3। इसी तरह उसने आपको बताया है कि इसका आंसर हमारे पास क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब यहाँ पे रिंग्ड उसने सर्कल वैल्यू जो की है वो 7 की है। अब इसको मैं सॉल्व किस तरह करूँगी, आपके पास आएगा 7, आगे क्या है इसको उसने किया हुआ है 9 6 2 3। तो अब मैं इसको क्या कर दूँगी 7 के बाद कितने हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब 4 0 आ जाएंगे, क्योंकि आगे कितनी अमाउंट डिजिट्स बच के हैं 4 1 2 3 4, तो 4 zeros आ जाएंगे हमारे पास। तो ये मेरे पास अगर आप देखें तो हमारे पास क्या आएगा, ये मेरे पास आ गया 10 100 1000 एंड 10,000, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा 70,000। क्या आंसर इसका होगा 70,000। ठीक है। अब इसी तरह आपके रिमेनिंग पार्ट भी सॉल्व होंगे कि आपके पास जितने सर्कल्स दिए होंगे आपने जो है उसको सॉल्व करना होगा। अब ये मेरे पास अगला मैं आपको क्वेश्चन इसका सी पार्ट सॉल्व करके दिखाती हूँ, जो मेरे पास है 3 4 9 5 6 3 और 182 5 को उसने सर्कल किया हुआ है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 5 6 3 1 8 2। 5 को उसने क्या किया हुआ है सर्कल, 5 के बाद हमने 0 लेने हैं। इसी तरह हो जाएगा हमारा, मतलब जितने डिजिट्स होंगे हम उतने ही 0 लगाएंगे। लेट्स सी अब आपके पास ये क्या लिखा हुआ है 500, क्या है 500
और ये 3 डिजिट्स हमारे पास किस चीज़ को दिखाते हैं, 1000 को। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 500,000। होपफुली सबको समझ आ गई होगी। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, मैं अगर इसका उसने कहा है एक्सपेंड फॉर्म में लिखूँ, किस फॉर्म में लिखें, एक्सपेंड फॉर्म में। मैं इसका क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट कर रही हूँ बेटो, मैं सी पार्ट कर रही हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा, 70512847। अब लेट्स सी, अब आपने क्या बताना होगा। अब मैं इसको एक्सपेंड फॉर्म में करूँगी तो ये किस तरह होगा, पहला डिजिट मेरे पास क्या है 7, उसके बाद जितने रिमेनिंग डिजिट्स होंगे आपने उतने उसके साथ लगा देने होंगे 0, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मेरे पास कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ये मेरा 7 वाला डिजिट्स कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, 0 को मैं ऐसे आगे 0 0 0 0 नहीं लिखूँगी, आपने जस्ट सिंगल टाइम 0 लिख लेना। उसके बाद 5 है, मैंने 5 लिख दिया। 5 के आगे कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो मैं क्या लगाऊंगी, 1 2 3 4 5। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, 1 प्लस 1 के आगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस फिर आपके पास 2 1 2 3, फिर 800, फिर आपके पास क्या आएगा 40 और लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा 7। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10B कंप्लीट हो गया। इसी तरह आपकी आज की एक्सरसाइज 1A। उसके बाद हम ट्रू फॉल्स की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब हम जो है वो पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप ये आपकी इट्स ऑन योर सेल्फ है कि ट्रू फॉल्स और MCQs आपने खुद सॉल्व करने हैं। जब आप एक्सरसाइज की कंप्लीट प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि बेसिकली जब आप पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, और आपका आज का टॉपिक ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़।